चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरणम आरचेति। 12वें अध्याय के चौथे पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। जपादि नाम समुच्चयाधिकरणम। जपादियों में जो मंत्र जितने बताए कि उन सबका जप करना है या विकल्प करना है, एक से एक काम चल जाए। पूर्व पक्ष कह के विकल्प करो, सबको करने की क्या जरूरत है, एक मंत्र जप लिया उसे काम हो गया। सिद्धांत नहीं, सभी को करना पड़ेगा। समुच्चय सारस्वती मनुच्येति विकल्पो वत समुच्चय जपैत्यादादिमो अन्त्य स्यात् प्रकारस्य विभेदतः। सारस्वतीम अनुच्य इत्यादि विधि है। उस विधि के हिसाब से जप कार्य जो है वह विकल्प कर रहा है या समुच्चय। पूर्व पक्ष जप एक है, एक कर्म है वो जप नाम से, जप ऐक्यात्, इसलिए विकल्प मान लो। सिद्धांत है ना, प्रकारस्य विभेदतः। अदृष्ट रूपी जो प्रकार है उसमें भेद है। अदृष्ट रूपी अपूर्व जो है, हर मंत्र के जप का अलग अलग अपूर्व पैदा होता है। उसके प्रभाव, उसके तरंग, उसके असर सब बदल जाते हैं। इसे प्रकारकृत अदृष्टि में विद्यमान प्रकारकृत भेद को देखते हुए हमें समुच्चय करना चाहिए। सभी मंत्रों का जप करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है। दीक्षितस्य वांग नियमनात् पूर्वम जपाय मंत्राः श्रूयन्ते। दीक्षित जो यजमान है वह एक ही काल में वांग नियम बना के रखना है उसने। इससे पहले, नियम में प्रवृत्त होने से पहले, नियम का करना, संकल्प करने से पहले कुछ मंत्र जप करने को कहा गया। सारस्वती मनुच्य वाग्यंतव्या इति। सारस्वती मंत्रों का अनुच्चारण माने जप करके वाक का संयमन करना चाहिए, ये विधि है। एवं आग्ना वैष्णवी भारस्पत्ये उदाहार्ये अतएव सूत्रकार। इसी प्रकार से आग्ना वैष्णव याग, भारस्पति याग, उन सभियों में भी समझना चाहिए। इसलिए सूत्रकार, कल्प सूत्रकार ने कहा अथवा एकेशाम आग्ना वैष्णवी सारस्वतीम भारस्पत्याम उत्तमाम अनुच्य वाग्यंतव्या इति। इसलिए कल्पसूत्रकार ने कह दिया स्पष्ट, अथवा एक ऐसा मते, कुछ लोगों के मत में आग्ना वैष्णव मंत्र भी जप करना है, सारस्वती मंत्र भी जप करना है, भारस्पति मंत्र को भी जप करना, उसके बाद अनुच्य वाग्यंतव्या, उसके बाद वांग संयम में लगना चाहिए इति। तत्र अनुवचन शब्दाविधेयस्य जप कार्यस्य एकत्वात्। इन विधि में विचार करके देखें, पूर्व पक्ष कहता है अनुवचन शब्द के द्वारा यहाँ क्या कहा जा रहा है, जपात्मक कार्य, और वह एक होने के नाते विकल्प प्राप्ति ब्रह्मा। तीन में से किसी एक मंत्र का जप करो तो भी काम हो जाएगा, अपूर्व सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत नहीं, जपस्य अदृष्टार्थ प्रकार भेदे सती। जब जो है अदृष्ट में प्रयोजन वाला होने से तद्गत प्रकार भेद को ध्यान में रखते हुए कार्य नानात्वाद, कार्य को अनेक मानना चाहिए। अतएव समुच्चय कार्य। एवं जप मंत्रवत सुत्या आशीर अभिधान मंत्रेश विसजातीय ही समुच्चय द्रष्टव्य। इसी प्रकार से जप मंत्र के समान सुत्या मंत्र, आशीर मंत्र इत्यादि अभिधायक मंत्रों में भी, इन नाम वाले मंत्रों में भी जो है सजातीय होने से वहाँ भी समुच्चय ही करना चाहिए, विकल्प नहीं। द्वितीयाधिकरणम आरचेति। ऐन्द्र भारस्पत्ये याचानुवाग्या युगल द्वयस्य विकल्पाधिकरणम। ऐन्द्र भारस्पत्य में याज्ञानुवाग्य रूपी युगल मंत्र का विचार है, वहाँ पर दोनों को पाठ करना चाहिए या विकल्प करना चाहिए। इदं वा आदिद्वयो किं स्यात् साहित्यं वा विकल्पनम साहित्यं पूर्वन्मैवं देवता बोधनैक्यतः। इदं वा इत्यादि दो मंत्र, द्वयो
किम स्यात् साहित्यम, उनके साहित्य समुच्चय करना चाहिए, अथवा विकल्पनम मत विकल्प करना चाहिए। पूर्व पक्ष के पूर्वाधिकरण न्याय से आपको समुच्चय करना चाहिए, अदृष्ट वेदात सिद्धांत नहीं। इन मंत्रों का प्रयोजन क्या पता है? इन मंत्रों का प्रयोजन है देवता का प्रकाशन करना। दोनों मंत्रों के द्वारा एक ही देवता का प्रकाशन होने से किसी भी एक मंत्र से देवता का प्रकाशित कर लो, उसे काम चल जाएगा। इसे देवता बोधन ऐक्यतः देवता बोधन रूपा कार्य दोनों याज्ञान वाक्य का एक ही होने से दो में से एक के द्वारा ही देवता प्रकाशित हो जाता है। अतः विकल्प करना चाहिए, दोनों को पाठ नहीं। इंद्रावारस्पत्य कर्मणि इदं वाम आस्य हवि प्रियम इंद्रा बृहस्पति इत्यादि के याज्ञा अनुवाग्य द्विविधि आमनाते इत्यादि याज्ञा और अनुवाग दो प्रकार का पाठ किया गया है। तो यह सारस्वत्यादि समुच्चय उन दोनों का पूर्वाधिकरण न्याय से सारस्वती मंत्रादि के समान समुच्चय करना चाहिए। इचेदमयवाम दृष्ट प्रयोजन से देवता बोधकस्य एकत्वात्, वहाँ पर तो अदृष्ट प्रयोजन था, यहाँ पर वास्तव में अदृष्ट प्रयोजन है ही नहीं, यहाँ दृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन क्या है? देवता का बोध होना, देवता का प्रकाशन करना, और वो एक है कार्य। तस्माद विकल्प, किसी एक मंत्र का पाठ करने से ही देवता उपस्थित हो जाएंगे, उतने ही पर्याप्त है, ये कहना है। तृतीयाधिकरण मार्च, तीसरे अधिकरण आरंभ करते हैं। याज्ञा पुरोन्वाग्या नाम समुच्चयाधिकरणम, याज्ञा और पुरोन्वाग्या मंत्रों का समुच्चय करना चाहिए। याज्ञा और अनुवाक्या का नहीं करना, याज्ञा और पुरोन्वाग्या का करना, कि उसका नाम है पुरोन्वाग्य, इसलिए पहले करो इसको बाद में उसको करो, ये अर्थ है वहाँ। इसलिए आपको वहाँ दोनों को करना ही पड़ेगा, समुच्चय करके सिद्धांत बोलेगा। पुरोन्वाग्यया याज्ञा विकल्प्य वा समुच्चय पुरे वाद्य समाख्यानाद वचनाच्च समुच्चय। पुरोन्वाग्या और याज्ञा का बीच में भी विकल्प करना चाहिए पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार, अथवा समुच्चय करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है पूरा इव आद्य पक्ष लो, पूर्वाधिकरण न्याय के समान यहाँ पर भी पहला पक्ष लो, विकल्प कर दो। सिद्धांत के नहीं, समाख्यानाद वचनाच्च पुरोनुवाक्या, पुरस शब्द प्रयोग क्यों बोला? याज्ञा अनुवाक्या, और यहाँ क्या है? याज्ञा पुरोनुवाक्य क्यों कह रहे? ये जो संज्ञा विशेष दे रहे पुरस शब्द जोड़ करके, और वचनाच्च विधि सामर्थ्यादपि समुच्चय करना ही उचित है। देवता प्रकाशन कार्य से एकत्वात् याज्ञयोर यथा विकल्प तथैव एक युग्मगतयोर इति चेत्मैव, देवता प्रकाशन कार्य रूपा एक को ध्यान में रखते हुए दो याज्ञाओं का विकल्प करना चाहिए। आपने कहा जैसे उसी प्रकार से युगल मंत्रों का भी कर दो। याज्ञा और पुरोन्वाक्य हमेशा युगल होते हैं, इन युगल मंत्रों में भी हमेशा विकल्प करना चाहिए। इचेत्मयवाम पुरोन्वाक्य समाख्याया, पुरोन्वाक्या ऐसा संज्ञा विशेष दे दिया गया है, इसलिए उत्तरकालीन याज्ञा मंत्रेण अनुपत्य, उत्तरकालीन याज्ञा पाठ के बिना पूर्वकालीन वस्तु को पुरोन्वाक्य नाम नहीं हो पाएगा। से दोनों को पाठ करूंगा तब नाम सार्थक हो जाएगा। ये पूर्व हो गया, ये पर में पाठ हुआ, से पूर्वोत्तर भाव की सिद्धि हो जाएगी। अतः दोनों पाठ करेंगे तभी यह संभव है। ये आज्ञा पाठ के बिना अनुपपन्न है। किंच पुरोन्वाक्याम अनुज्य याज्ञा जो होती, उसे विधि भी है। पुरोन्वाक्या का पाठ करने के बाद याज्ञा का पाठ करके ही हवन करना चाहिए। इस प्रत्यक्षेण हवि प्रदान कार्य भेदोक्ति पुरस्सरम साहित्यम विद्यते। हवि प्रदान रूपी कार्यगत भेद, पहला पुरोन्वाक्य क्या किया? देवता को प्रकाशन किया, और याज्ञा हवन करने का साधन हो गया। अतः दोनों का कार्य भी भेद है, वास्तव में एक कार्य नहीं है। यहाँ पर वहाँ तो एक देवता प्रकाशन रूप एक कार्य था। प्रधान रूपा कार्य भेदोक्ति पुरस्सर को साहित्य का यह विधान हुआ है। तस्मात् समुच्चय कार्य
चतुर्थाधिकरणम मार्जति सोमग्रे द्रव्याणाम समुच्चयाधिकरणम। सोम का क्रयण करने के लिए दशभी क्रीणाति कह दिया। क्या जरूरत है? एक ही द्रव्य इकट्ठा पूरा दे दो, जितनी चाहे उतनी, और खरीद लो जितनी चाहे सोम एक साथ। जैसे आजकल क्या है, आप सामान 10-20 आइटम लेते हैं, उसके 10-20 प्रकार का रुपया देते हैं क्या? इसके लिए डॉलर दे दो, इसके लिए रुपये दे दो, इसको यान दे दो, इसके लिए रुपया दे दो, उसके लिए NSD दे दो, इसको है ना TSD दे दो, अलग अलग देंगे क्या? कहीं सिंगापुर डॉलर देंगे, कहीं ताइवान डॉलर दे देंगे, इस आइटम के लिए, उस आइटम के लिए अलग अलग रुपया। अरे रुपया ये इकट्ठा करके दे दी, छुट्टी हो गई। ऐसे सोम ग्रहण में हम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो द्रव्य एक ही है, 100 रुपये द्रव्य ग्रहण करना, इसलिए एक चीज देकर खरीद लो। वाससा गृहणाति, बस हो गया, कपड़ा दे दो, खूब ढेर सा कपड़ा दे दो और जित्र चत्र सोम ले आओ। क्या जरूरत है? हिरण्य गृहणाति, वाससा गृहणाति, अजया गृहणाति, अरुणया पिंगाक्ष एक गवाह गृहणाति, 10 बातें बताई गई, 10 चीजें दो। उसको भी पहले पढ़ा दिया बेचने वाले को, एक बार में पूरा नहीं देना इनको। वो पहले एक बकरी देगा तो ले लेना, कहा थोड़ा सा दे दो, नहीं इतना इसके लिए उतना ही ठीक है बोल देना, एक बकरी के लिए इतना ही सोमलता मिलेगा। फिर कपड़ा देगा, हाँ 2 कपड़े ठीक है, 2 कपड़े के लिए इतना, थोड़ा और दे दो। ऐसे 10 चीज जब दे देगा तब पूरी मात्रा जितनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। और ऐसे करने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्षी कहता है। क्रयणेश विकल्प स्यात् साहित्यम वाग्रिमो यतः कार्यक्यम आनतेर्लाभात् द्वयोक्तेश्च समुच्चयः। क्रयण में विकल्प करना चाहिए साहित्य, पूर्व अग्रिम यथा कार्यक्यम, क्योंकि एक काम है सोम का क्रयण, एक द्रव्य को खरीद रहा हूँ, एक तरह का रुपया दे दो। 10 प्रकार की चीज देकर के, पहले जमाने रुपया नहीं होता था ना, द्रव्य देना द्रव्य लेना। 10 प्रकार का द्रव्य दूंगा और 1 प्रकार का द्रव्य लूँ, ऐसे क्यों? ये पूर्व पक्षी इसलिए विकल्प कर दो, 10 में से कोई भी एक आइटम जितनी चाहे उतना दे दो उसको, और उसके बाद पूरे का पूरा सोमलता ले लो। सिद्धांत नहीं, आनतेर लाभात, अगले को लाभ भी है ना। 10 प्रकार की चीजें मिलेंगे, थोड़ा सोना मिलेगा, एक गाय मिलेगा, एक बकरी, एक कपड़े मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिल रहे हैं, उसको तो लाभ ही लाभ है, आनतेर लाभात। और दूसरा दशोक्तेश्च, 10 संख्या, दशभिः क्रीणाति बोला है ना, दशभिः क्रीणाति विधि है। 10 चीजें देख करके ही खरीदना है आपने, एक चीज ढेर सा देख करके खरीद नहीं सकते, विधि है। देखो, अजया गृहणाति, हिरण्येन गृहणाति, वाससा गृहणाति इत्यादि ना बहूनि सोमग्रह साधनानि द्रव्याणि आमनातानि। अजया बकरी, हिरण्य सोना, वाससा कपड़ा इत्यादि से ग्रहण करने के लिए कहा गया। बहुत सारे द्रव्य देख करके सोम ग्रहण के साधनत्वेन द्रव्यों को विधान किया गया है। ऐसा इन सभी द्रव्यों को देकर खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों? उन सब का एक ही काम है, कार्यक्यत्वात् विकल्प, सोम क्रयण रूपी कार्य एक होने के नाते विकल्प करनी चाहिए। यद्मयवाम बहुबीर द्रव्य विक्रेतुर आनते है सौलभ्यात्, बहुत द्रव्यों के द्वारा जब खरीदेंगे, खरीदने वाले के, जो खरीदने वाले के लिए भी विक्रेतु, क्रेता और विक्रेता, विक्रेता मैंने बेचने वाला, उसका लाभ अधिक है ना, ज़्यादा मिल रहा है, उसके लाभ में हम क्यों घाटा करें? उसे थोड़ा सोना भी मिल जाएगा, खुश हो जाएगा। केवल एक बकरी दे, केवल कपड़ा दे दो, बल्कि 10 आइटम देने से उसको ज़्यादा लाभ होगा। सौलभ्यात् और दशभी क्रीणाति थी संख्योक्तिश्च, दशभी क्रीणाति ऐसे विधि के द्वारा संख्या कथन पूर्वक 10 द्रव्य देकर के खरीदने को कहा, किसी एक को देने से काम चलेगा नहीं, अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा उस सोम से। इसलिए दशभी क्रीणाति कह करके 10 के द्वारा क्रयण करने पर ही अदृष्टोत्पत्ति होगी। 1-2 सामान देकर खरीदने में अदृष्ट नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है, इसीलिए समुच्चय करना उचित है।
पंचमाधिकरणम मार्जयति, उपयजनाधिकरणम, उपयजन नाम के एक अंग है, उसमें जो द्रव्य उसको लेकर विचार है। गुदोपयजन्य किं स्यात् विकल्पो अथ समुच्चय आद्य स्यात् अर्थकर्मत्वात् न शेष प्रतिपत्तितः। अग्निशोम याग में पशु का गुदा का भी हवन होता है, लेकिन गुदा का अंत में होगा, मुख्य याग में अंग नहीं है। मुख्य तो 10 अंग निकाल रहे हैं, हृदयावदेति, वासावदेति इत्यादि, वो 10 अंग से हवन होता है। लेकिन बचा हुआ पशु को चत्तल गड्ढे में डालना है, लेकिन डालने से पहले कि उसका भी जो गुदा अंश है वो निकालना है, और उसको हवन करने का नाम उपयजन, उन्हें पश्चात यजन करना, उसके समीप में, मुख्य याग के समीप में करना, उसे विचार कर रहे हैं। यहाँ विकल्प करना है, यह समुच्चय है। मान लो अनेक पशु है, तब क्या होगा? एक पशु का गुदा से कर दें, ये सगल पशुओं के गुदा निकालने पड़ेंगे। पूर्व से एक काम प्रतिपत्ति कर्म है ना, एक हाथ से कर दो हो गया। सिद्धांत नहीं, जितने पशु है सबके करना पड़ेगा, तभी सभी का प्रतिपत्ति कर्म बनेगा ना। प्रतिकर्म क्या है? उपयुक्त द्रव्य का संस्कार, और एक का संस्कार करने से अपूर्व कैसे सिद्ध होगा? पूरे का करना पड़ेगा। इसे समुच्चय पक्ष। गुदोपयजने किं स्यात् विकल्पोऽथ समुच्चयः आद्य स्यात् अर्थकर्मत्वात्। पूर्व पक्ष कहते हैं प्रधान कर्म होने के नाते आद्य ही पक्ष विकल्प मानना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, ये तो प्रतिपत्ति कर्म है, शेष प्रतिपत्तितः, शेष प्रतिपत्ति होने के नाते ना विकल्प किंतु समुच्चय। अग्निशोमीय विधान किया गुदेन उपयजति इति श्रूयते, गुदेन उपयजति, ये तृतीय एक वचन है, मिला देना उसको। गुदे न ऐसा हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा अर्थ, न निषेध हो जाएगा। तृतीय एक वचन गुदेन उपयजति ऐसा है, तृतीय एक वचन है वो। इति श्रूयते एकादशिनेषु तच्च चौदह प्राप्त। और एकादशी यागों में, एकादशिनी नामक जो याग था उस याग में अनेक पशु है, वहां पर भी अतिदेश से प्राप्त हुआ। अग्निशोमी पशु में तो शंका नहीं है, वहाँ एक ही पशु है। शंका कहाँ हो रही है? एकादशिनी याग में जहाँ सप्तदश पशु आदि होते हैं वहाँ विचार करना पड़ेगा, वहाँ अतिदेश से ये उपयाग प्राप्त हुआ। तस्य च अर्थकर्मणा एकेन सिद्धत्वाद एकादशानाम गुदानाम विकल्प मैवम। वह अर्थकर्म होने के कारण से पूर्व पक्ष का कहना है एक गुदा के, एक पशु गुदा से काम चलेगा, अतः सभी पशुओं का एकादशानाम गुदानाम 11 पशुओं के गुदाओं का और विकल्प कर दो, किसी भी एक पशु गुदा ले लो और उपयाग कर दो, काम हो गया। इचेन्मैवाम प्रयाज शेष न्यायेन तृतीया श्रुते विपरिणामे सति शेष प्रतिपत्ति संस्कार विधानात्। ये प्रयाज शेष न्याय के आधार पर तृतीया श्रुति को देखते हुए विपरिणामे सति, परिणाम करने पर वहाँ क्या होगा? सभी को लेना पड़ेगा। गुदे न एक वचन है ना प्रकृति में, यहाँ 11 पशु है, से गुदई ही विपरिणाम करो, गुदई ही उपयजति, ऐसे परिणाम करना पड़ेगा। शेष प्रतिपत्ति कर्म संस्कार विधानात्, संस्कार विधान करने के कारण से यहाँ तस्मात् समुच्चय, सभी पशुओं को प्रयोग करना पड़ेगा। षष्ठाधिकरणम मार्जित, छठाधिकरण आरंभ करते हैं। अग्न्याधेये दक्षिणा विकल्पाधिकरणम। अग्न्याधान कर्म में दक्षिणा विकल्प दिया है, 1 गाय दो, 6 गाय दो, 12 गाय दे दो, अथवा यथाशक्ति दे दो। क्योंकि अग्नि आधान कर्म सबसे प्रमुख कर्म होता है गृहस्थी के लिए, क्योंकि उसको श्रौत अग्नि प्राप्त हो रहे हैं। पुत्र उत्पन्न के बाद सब बाल काले होंगे जब अग्नि का आधान करेगा वो। जात पुत्र कृष्ण केशो अग्नि नादधीत, ये विधि है। अतः अग्नि आधान जब करके 5 ब्राह्मण आते हैं, जो 5 पहले से अग्निहोत्री हैं, गृहस्थ हैं, उनके सब पुत्र हैं, वो अग्निहोत्री प्राप्त है। ऐसे 5 अग्निहोत्रियों को बुलाना पड़ता है, और 5 आकर के इसको अग्नि उत्पन्न करके देते हैं।
आज से तुम इस श्रोत अग्नि के अधिकारी हो। उस समय जो पांचों आए हैं, बुलाए गए हैं, आपको सारा जीवन में वैदिक कर्म करने का अधिकार दिला रहे हैं, ये अग्नि प्रदान करके उसको उनको दक्षिणा दी जाएगी। तो कितनी दक्षिणा देनी है, ये विचार है। एकादेया समुच्चयम विकल्पो वाद्यानते है सौलभ्यादंतिमो नैरपेक्षा संख्यांतरादपि। एकादेया, षट्देया, द्वादशदेया इत्यादि है। वहाँ पर विचार करो। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण न्यायों के अनुसार यहाँ भी समुच्चय करना चाहिए अथवा विकल्प माना जाए। पूर्व पक्षी कहता है जैसे पूर्वाधिकरण न्याय ने आपने कहा ना, 10 द्रव्यों से क्या होता है, बेचने वाले को लाभ ही लाभ है, तो आनति का सौलभ्य है। इसलिए यहाँ पर भी आनते सौलभ्यात, आनति का सौलभ्य को देखते हुए आद्य पक्ष लो। सिद्धांत अंतिमो क्यों, परस्पर निरपेक्ष है। वहाँ तो सापेक्ष था, यहाँ तो परस्पर निरपेक्ष है। अतएव यहाँ वाह भी नहीं बोला है, किंतु परस्पर निरपेक्ष कथन कर दिया। एकादेया, षट्देया, द्वादशदेया ऐसा बोल रहे हैं, न कहीं वाह जोड़ रहे हैं, न च बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अतएव यहाँ मर्जी है। अपनी सामर्थ्य से व्यक्ति 1 गाय भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार है। आधाने श्रूयते एकादेया, षट्देया, द्वादशदेया इत्यादि। तत्र सोमक्रयण न्यायेन आनते सौलभ्यात् समुच्चय। सोमक्रयण के न्याय के आधार पर, दशमी क्रीणाति के आधार पर यहाँ भी ये सारे प्रकार जो दक्षिणा कहे गए हैं, सब प्रकार के दक्षिणा दो तो वो जो आयु पंडित हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो जाएगा। तत्र सोमक्रयण न्याय के द्वारा आनति का सौलभ्य ध्यान रखते हुए समुच्चय करो, पीछे न सीधा नहीं। संख्यानाम व्रीहादिवत परस्पर निरपेक्ष अवगमात। व्रीहि विर्वाय जेत, वैर्वाय जेत, वहाँ जिस प्रकार से वहाँ कहा गया है, इन व्रीहि को जौ की अपेक्षा नहीं, जौ को व्रीहि की अपेक्षा नहीं, परस्पर निरपेक्ष दो द्रव्य होने के नाते विकल्प माना। उसी प्रकार यहाँ पर भी परस्पर निरपेक्ष होने के नाते समुच्चय श्रूयमाणा भी संख्या भी संख्यांतर से दुर्वारत्वाच्च। समुच्चय में श्रूयमाण जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के द्वारा संख्यांतर का जो है व्यवस्था में एक दूसरे अपेक्षा न होने से स्वतंत्र एक दूसरा दुर्वारत्वात् तस्मात् विकल्प। श्रूयमाणा भी यहाँ लिख लेना बीच में, संख्या भी श्रूयमाणा भी संख्या भी संख्यांतर से दुर्वारत्वात् समुच्चय पक्ष में आपत्ति है कि 12 के अंदर 6 है ना, 6 के अंदर 1 है, शते 50 न्याय लागू हो जाएगा। इसलिए 12 में 6 जोड़ो 18, 18 में 1 जोड़ो 19, ऐसे करके 19 गाय द्वार्थ करना ठीक नहीं है। इसलिए विकल्प मानना ही उचित है। ये इसलिए कह दिया क्योंकि जो कोई गरीब ब्राह्मण है वो भी अग्नि आदान करेगा, मध्यम कोटि का ब्राह्मण है वो भी अग्नि आदान करेगा, अमीर ब्राह्मण है, राजपुरोहित है राजा का, वो भी अग्नि आदान करेगा। सबको बराबर दक्षिणा थोड़ी हो पाएगा, सबका सामर्थ्य अलग अलग है। हम लोग यहाँ भी कर्मकांड में देखते हैं, पंडित लोग भी समझदार लोग होते हैं, वो देखते हैं बहुत बड़ा सेठ दमदार है तो ज़्यादा ले लेते हैं, और ये गरीब है चलो कोई बात नहीं तुम 2000 कम दे देना, सामान का दे दो और हमारे जब का थोड़ा दे दो, कम कर देते हैं। व्यक्ति को देख के करना पड़ता है ना। दक्षिणा में इसलिए हमेशा विकल्प ही होता है, समुच्चय नहीं हो सकता दक्षिणा में। सप्तमाधिकरणम मारचेति पशुगणे जागनी विकल्पाधिकरणम। 7वां आरंभ करते हैं, वो भी पशुगण में, पशुगण याग में जागनी का विकल्प, जैसे गुदा का था ना, ऐसे आप जागनी का, गुदा का अपने का सब पशुओं का लेकर के समुच्चय करना है। इन याग नहीं, क्या करना,
जागनी में विकल्प करें या समुच्चय करने या विचार है। समुच्चयो जागनी नाम नवा आद्यो गुदवन्नतत् प्रकृतौ नियमादर्थ कर्मातो वतर्थात्वतः। जागनियों का जगन प्रदेश, जैसे गुदा को लिया, जगन नितंबों को भी ले, नितंब बटक्स, अंग्रेजी में क्या होता है बटक्स, नितंब होता नहीं है मांस, इस मांस से भी हवन करना है पशु का, तो जागनी याग बोलते हैं। जैसे गुदा याग वैसे जागनी याग। वहां पूर्व पक्ष कहता है गुदा न्याय लगा दो, यहां पर भी समुच्चय करो, सभी पशुओं को निकालो और उसका करो याग, इसके प्रतिपत्ति कर्म मान के करो। समुच्चयो जागनी नाम नवा, यह संशय हो गया। पूर्व पक्ष आद्यो, उसके पास हेतु क्या है? गुदवत, जैसे गुदा न्याय अपने पूर्व में वर्णन किया, गुदे न उपयजति में, वही न्याय यहां भी लगा दो। सभी पशुओं का गुदा लिया, ऐसे सभी पशुओं का जघन को भी ले लो। न तत्, सिद्धांत दे नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? वह प्रतिपत्ति कर्म था, यानी या तो प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, ये तो प्रधान कर्म है। वो जो 10 अंग बताया ना, उसमें से एक अंग है जघन। इसीलिए जिस पशु का कहा कि उसी पशु का लो। प्रकृतो नियमाद अर्थ कर्म, प्रकृति याग में नियमन करने के कारण से ये प्रधान कर्म है, ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं है। अतोत्र तथात्वतः, इसे यहां पर विकल्प ही माना जाएगा। एकादशनादि गणेशु जागन्या पत्र संयाजनम चोदक प्राप्ता। एकादशादि नादि या गणों यागों में भी, पशुगण में जागन्या, जागनी का पत्र संयाजनम और पसंयाजन से पूर्व में करने के लिए अतिदेश से प्राप्त हुआ। तत्र प्रतिपत्ति कर्मत्वात् जागनी नाम अपनी गुदानाम एवं समुच्चेत चेतमैवाम, जागनियों को भी गुदाओं के समान समुच्चय करो, चेतमैवाम सिद्धांत नहीं। दर्श पूर्णमासी हो पति संयाज रूपे अर्थकर्मणि आज जागनी द्रव्य विकल्पेन विहित है। 10 पूर्णमास याग में पत्नी संयाज रूपी प्रधान कर्म के अंतर्गत 2 का विधान किया, आज्य अथवा जागनी द्रव्य विकल्पेन विधान, स्पष्ट विकल्प से विधान किया गया है। तेज उभे अग्निशो में पशु चौदह प्राप्त थे, वे दोनों के दोनों अग्निशो में पशु में अतिदेश से प्राप्त हुआ। तब तत्र जागन्यायाम प्राप्तायाम, जागनी का ही प्राप्त प्रयोग करना प्राप्त हुआ। तब पुनर्पि जागन्या पत्नी संयाजयंती वीतम, फिर वहां विकृति याग में भी दोबारा विधान कर दिया। क्या कहा? जागन्या पत्नी संयाजयंती वीतम। सच पुनर्विधि स्ववैयर्थ्य परिहाराय अतिदेश प्राप्तम अर्थकर्मत्वम वारयित्वा, वह जो है अतिदेश से प्राप्त जो पुनर्विधान क्यों किया? पुनर्विधि इसलिए किया कि स्ववैयर्थ्य का परिहार करने के लिए अतिदेश से प्राप्त अर्थकर्मत्व को वारण करके प्रतिकर्मत्व यानी प्रतिपत्ति कर्मत्व का ही प्राप्त कराएगा। इति पूर्व पक्षी कृत्य, ऐसे पूर्व पक्ष करके सिद्धांत क्या दिया गया है? विकल्पेन अतिदिष्टाया जागन्या नियमेन, विकल्प के द्वारा अतिदिष्ट जागने का नियम के द्वारा पुनर्विधि है। पुनर्विधि क्या करता है? नियम विधि मानो इसको, नहीं तो पुनर्विधि व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ होकर से अर्थकर्मत्व को निवारण नहीं करेगा, किंतु अर्थकर्मत्व निवारण न करके नियम विधान कर देगा। नियमेन पुनर्विधे चरितार्थत्वात् न अर्थकर्मत्व निवारणीयम, अर्थकर्मत्व का निवारण करना उचित नहीं है, इति सिद्धांत नियम, ऐसा वह सिद्धांत करना चाहिए। ततः प्रकृतौ अग्निशोम्य पशु अर्थकर्मत्वेन, इसलिए ततः प्रकृतौ अग्निशोम्य पशु अर्थकर्मत्वेन, प्रकृति याग में अग्निशोम्य पशु में अर्थकर्म होने के नाते इस जागनी याग को विकृतिशु अपनी अर्थकर्मत्वात्, विकृति याग में भी अर्थकर्म ही रहेगा और प्रतिकर्म नहीं होता।
अतएव अर्थकर्मणश्च एक जाघन्या निष्पत्ति। अर्थकर्म जो है एक जागने से निष्पन्न हो सकता है। अतएव गुद दृष्टान्त संभवात, गुद दृष्टांत के लागू करना संभव नहीं है। जागनी नाम विकल्प, जागनी उनका विकल्प से अनुष्ठान होगा। अष्टमाधिकरण मारचेति काम्य नित्यस्य बाधाधिकरण, काम्य कर्म के द्वारा नित्य कर्म का बाध हो जाता है। काम्य के द्वारा नित्य का बाध हो जाएगा, उसके लिए विचार आरंभ होता है। नित्योखाग्नो काम्य वन्नी संयुज्येतात बाधक कार्य भेदाद आदिमो वंत्य कामो नान्य प्रसंजनात्। नित्य उखाग्नौ काम्यवन्नी संयुज्येत अथ बाधक। उखाग्नि में जो कि काम्य अग्नि है, कामना के वजह से उखा में अपने अग्नि स्थापना कर दिया। नहीं तो यज्ञ मंडप में आवनी अग्नि रहता है, यदि बुझ भी जाए तो इधर से दक्षिणा से गारपति, गारपति से ले जाकर आवनी को प्रकट कर लेगा। इन उखा में अग्नि की स्थापना कर दिया, वो कामना विशेष के लिए स्थापना किया है। अब इसे विचार करना है, कामना विशेष के लिए उखा में जो अग्नि स्थापना किया उसी में मैं नित्य कर्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? काम्य अग्नि नित्य अग्नि को अलग करके जो है उसको बाधता है कि नहीं बाधता है? पूर्व पक्षी कहेगा नित्य उकाग्रह काम्यवन्नी नित्यापि कार्य संयुज्यते, नित्यो नित्या संयुज्यते अथ बाधक विकल्प। नित्य का संयोग होगा अथवा बाध होगा। पूर्व पक्षी कार्य भेद आदिम, कार्य भेद के कारण से यहां पर संयोग कर दो। अंत्य सिद्धांत नहीं, अंत्य होना। क्यों? काम नान्य प्रसंजनात्, काम के कारण न को जोड़ देंगे न, किंतु अंत्य पक्ष ले लो, बाधक मानो। क्यों? कामना जो है अन्य प्रसक्त होने से। अग्निचयने कर्मणि, अग्निचयन कर्म में ही उखाम निष्पाद्य तस्याम उखायाम अग्निर्ध्रियते स नित्यो अग्नि, उसी को नित्य अग्नि मान लो। तत्र प्रकरणे काम्यो अग्नि पट्यते, उसी प्रकरण में काम्य अग्नि का भी पाठ है। वृक्षाग्रात् ज्वलतो ब्रह्म वर्चस कामस्य आहृत्य आहृत्य अवदध्यादिति। अवधान करें, वृक्षाग्र से जलता हुआ ब्रह्मवर्चस की कामना वाला व्यक्ति आहृत्य आहरण करके आधान करें। तत्र नित्यस्य अग्नेर होम कार्य, नित्य अग्नि के होम अपना अलग करो। काम्य सिद्धु फलाय धारणम, काम्य का तो फल के लिए धारण करना पड़ेगा। अतः कार्य वेदात दोनों करना चाहिए। समुच्चय इत्यम प्राप्ते ब्रूमा फलाय धृतेन अग्निना होमस्यापि प्रसंग सिद्धेर नित्योपाद्यते। फल के लिए धारित जो अग्नि विशेष है उसके द्वारा होम भी हो सकता है अलग से, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। प्रसंग के द्वारा दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, अतएव नित्य को बाध्य जाए। तथा सति कामिनो वन्यंत्रम अकामिनो नित्योग्निर इति व्यवस्थितो विकल्प। इसे कामी का वन्य से, वह कामी का जो अग्नि है वो दूसरा अग्नि है और अकामी का जो नित्य अग्नि है वो दूसरा है, ऐसे विकल्प व्यवस्थित हो जाता है। कामना है तो वो खाग्नि में करो, कामना नहीं है तो अपना नित्य अग्नि जो था उसी में करना। नवमाधिकरणम मार्जति, नौवा अधिकरण आरंभ करते हैं। काम्याग्रेर आवनीयत्व अभावाधिकरणम, कामना के आधार पर जो उखाग्नि बनाया आपने, उस उखाग्नि को ही आवनी अग्नि मान लिया जाए, कहते नहीं हो सकता, उसमें आवनीयत्व तो नहीं आएगा। ठीक है, हमने कहा कामना के लिए कर रहे हो तो उसी में नित्य कर्म भी कर लो, इसे ये नहीं कि उसमें आवनीयत्व आ जाएगा, ये नहीं हो सकता।
आहवनीयत्व अभावाधिकरण। स्वग्नेर आवनियो नो वाद्याहुतियोगतः अन्योन्याश्रयतो मैवं संस्काराच्चेत न सोत्र ही। स्वाग्नि वौखाग्नि जो है काम्य अग्नि, उसी को आवनीय मान लिया जाए या नहीं? नो वा, पूर्व पक्ष की आद्य उसी को आवनीय मान लीजिए। क्यों? उसमें आहुति डालने के लिए आपने अनुमति तो दे ही दिया, आहुति योगतः। तो सिद्धांत कहते नहीं, अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। यह आवनीय ज्योति का है, हवन करेंगे उसमें, उसका नाम आवनीय पड़ेगा। आवनीय होने से उसमें हवन करोगे तो अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। तो संस्कारात कर लो, पूर्व पक्षी कहेगा संस्कारात चेत न स्वत्र ही, वो या नहीं हो सकता। सपूर्वोक्ता काम्यो वन्नीर आवनियो पवित्र मर्रति, पूर्व पक्षी कहता है वह पूर्वोक्त जो खाग्नि है, जो काम्य अग्नि है, वह आवनीय हो सकता है। कुतः तन्निर्वर्तनीयस्य आहुति योगस्य तस्मिन् संभवात्, उसके द्वारा सिद्ध होने वाला आहुतियों का संबंध स्पष्ट वहाँ संभव है। आगत्य हूयते अस्मिन् इति आहवनीय, ऐसे योगी का अर्थ ले लेगा पूर्व पक्षी। आगत्य हूयते अस्मिन्, इस प्रकार से आवनी नाम रख दूंगा। हुयते चत्र काम्य आहुतिया, हुयते च, या हवन भी किया जा रहा है, काम्य की आहुतियाँ भी दिया जाएगी और नित्य की आहुतियाँ वही दिया जा रहा है। तस्मात् आवनी धर्म गत श्री धारणादेश तत्र कर्तव्या, इसे आवनी जो धर्म है गत श्री धारणादि उनको वह करना चाहिए। एक गत श्री धारण क्या होता है? तेज कल्प सूत्रकारेण दर्शिता, उनका कल्प सूत्रकार ने वर्णन किया। नक्तम आवनियम धारयति नित्यो गतश्रियति चेत, नक्तम आवनियम धारयति नित्यो, जो नित्य अग्नि है उस आवनी अग्नि उसको रात्रि में धारण करता है, वह गतश्री वाला हो जाता है। चेत मैवम, वो नहीं यहाँ पर होगा। क्यों? अन्योन्य आश्रित प्रसंगात, सिद्धांत पहला दोष दे रहा है, अन्योन्य आश्रित दोष हो जाएगा। क्यों? सिद्धे ही आवनीयत्वे तत्र होम विधि, और यदा आवनीय ज्योति सिद्धे होम आधारत्वे पश्चात आहवनीय आदि कल्पना इति परस्पर आश्रयत्व। यदि पहले आवनीयत्व सिद्ध हो तो उसमें आहुतियाँ पढ़ेंगे, होम का विधान होगा। और यदा आवनीय ज्योति से के आधार पर सिद्ध हो गया जब, तब होम आधारत्व निर्णय हो जाए, पश्चात आहुतियाँ दोगे। आहुति देने के बाद आप कह रहे हो आवनी संज्ञा को होगा, और यह श्रुति करिए पहले आवनी को अलग ढंग से संपादन करना पड़ेगा, गारिपत्य से ला करके स्थापना करना अलग है। वो आवनी में आपके जो करेंगे वो अलग हो गया। पहले आवनी सिद्ध हो गया, फिर आहुति पड़ी। और यहाँ पर आप कह रहे जिसलिए हम नित्य कर्म का आहुति उसी में डाल रहा हूँ, इसलिए उसको आवनी मान लो। आहुति क्या है? पश्चात आवनी संज्ञा, और आवनी संज्ञा पूर्व हो करके पश्चात आहुति, यह अन्योन्य आश्रय दोष हो गया। इसके परस्पर आश्रयत्व तक यदि आधान संस्कार आदो आवनीयत्व, यदि कहा पूर्व पक्षी आधान का संस्कार है ना, इसे आवनीयत्व मान लो। तर्हि अत्र अस संस्कार से अभावात नावनीयत्व, यहाँ संस्कार का विधान नहीं हो रहा है, काम्य अग्नि है नहीं है, कामना के लिए आप अग्नि पर विशेष कर रहे हो, यह अग्नि के संस्कार आधान संस्कार नहीं है यहाँ, इसीलिए यह नहीं हो सकता। इसमें आवनित्व नहीं माना जा सकता, और काम्य अग्नि अलग ही रहेगा, आवनी से भिन्न होगा।